नमस्कार भाइयों, मैं अजय प्रताप सिंह। कल्चर टॉक विद अजय में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज हम बात करेंगे अकबर की। अकबर के दरबारी थे बदायूनी। उनके विवरण के आधार पर हम अकबर का एक चारित्रिक विश्लेषण करेंंगे, जिसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि अकबर चारित्रिक रूप से कैसा व्यक्ति था। सबसे पहले हम बात करते हैं जोधा भाई की, अकबर जोधा की। तो अकबर और जोधा की हमने टीवी सीरियल्स देखे हैं, फिल्म देखी हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि अकबर और जोधा भाई बहुत प्रेम करते थे। और अकबर इस आधार पर उसकी एक पिक्चर क्रिएट की जाती है अकबर की, कि अकबर बहुत ही महान व्यक्ति था, अपनी पत्नी से प्रेम करता था। इस प्रकार की सारी चीजें हम जानते हैं टीवी सीरियल और फिल्मों के आधार पर। लेकिन हमने अभी तक की रिसर्च में ये नहीं पाया है कि अकबर की जोधाबाई नाम से कोई पत्नी थी या फिर अकबर की हरखाबाई नाम से कोई पत्नी थी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है किसी भी हिस्टोरिकल अकाउंट में, चाहे वो अबुल फजल का अकबरनामा हो, चाहे वो बदायूनी की अपना विवरण हो जिसमें लिखा है कि अकबर की पत्नी का नाम हरखाबाई हो या फिर जोधाबाई हो। किसी भी प्रकार का नाम का विवरण नहीं लिखा गया है। लेकिन और ना ही अकबर के बारे में जो जिस प्रकार की फिल्म और उसमें सीरियल्स में दिखाया जाता है, जितना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, उसका करीब 2 लाइन तक नहीं लिखी है किसी में भी कि अकबर अपनी पत्नी जो भी कथित जोधाबाई कह लो या फिर हरखाबाई कह लो, उसको लेकर इतना प्रेम करता था, जिसके आधार पर भारत में या पूरी दुनिया में जो अकबर का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है कि वो बहुत बड़ा प्रेमी था, अपनी पत्नी से प्रेम करता था। तो हिस्टोरिकल अकाउंट जो भी अवेलेबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उनके आधार पर अकबर का जो जोधाबाई के साथ जो भी संबंध दिखाए जाते हैं वो सही साबित नहीं होते। ये केवल कपोल कल्पित कल्पना सिद्ध होती है पूरी की पूरी। अब हम बात करते हैं कि जो अकबर का दरबारी था बदायूनी, बदायूनी की बुक है अपनी एक मुंतखबुत तवारीख। उसमें अकबर के लेकर उसने डिस्क्रिप्शन किया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है अकबर की सारी चीजों के। और अकबर की वो दरबारी थे और दरबारी होने के साथ साथ अकबर की जो कमियां थी वो कमियों के बारे में लिखा है अकबर के दरबार के समय में। तो उसी का एक विवरण दिया गया है। इस पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो अंग्रेज अधिकारी ऐसे रैंकिंग्स ने किया है। इसका जो वॉल्यूम 2 है, उस वॉल्यूम 2 के पढ़ने पर हमको ये पता चलता है कि जब अकबर सीकरी में रहने लगा था तो जो सीकरी के भवन थे, सलीम चिश्ती का घर था, उस घर को अकबर के लिए फ्री एंट्री दे दी गई थी। घर से मतलब उनका जो प्राइवेट रूम, जो हर सभी के अपने घर में प्राइवेट रूम्स होते हैं जहां पत्नी बच्चे रहते हैं, वहां तक अकबर की एंट्री हो गई थी। इसमें बुक के सहारे हम आप समझेंगे कि किस प्रकार क्या विवरण दिया है और उस विवरण का क्या मतलब है। आइए हम बुक का विवरण जानते हैं। एक दरबारी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। इस पुस्तक से अकबर के चरित्र के बारे में पता चलता है कि अकबर का महिलाओं के प्रति क्या रवैया था। जो ये बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया मुंतखबुत तवारीख बाई अब्दुल कादिर इब्न मुबारक शाह, नोन एज अल बदायूनी, English translation selection from histories by George S.A. Rankin Volume 2। ये जो बुक है ये PDF फॉर्मेट में इंटरनेट पे उपलब्ध है, जिसका वॉल्यूम 2 है। और बुक का PDF पेज नंबर है 157। मतलब आपको अगर ये बुक डाउनलोड करके पढ़ें तो डायरेक्ट PDF में 157 नंबर टाइप करना है, आप डायरेक्ट बुक के इस पेज पर पहुंच जाएंगे। और बुक का पेज नंबर है 113। तो PDF पेज नंबर 157 और बुक का पेज नंबर 113 पर इसका जिक्र किया गया है, इस पूरे फैक्ट का। तो आइए हम देखते हैं उसको। मैं
इस बुक का जो पेज है इसको हाईलाइटेड पोर्शन में पढ़ता हूँ। ये तब का वर्णन है जब अकबर ने सीकरी में जो अकाउंट्स हैं अबुल फजल और इनके तवारीख के, उसमें जो मकान वहां पर सीकरी को बनवा दिया था, वहां भवन का निर्माण कर दिया, तो उसके बाद का वर्णन है जिसमें लिखा है His Grace the Sheikh that he allowed the emperor to have entry of all his most private apartments, and however much his son and nephews kept saying, our wives are becoming strange from us, the Sheikh would answer, there is no dearth of women in the world. Since I have made you Amir, seek other wives. What does it matter? Either make no friendship with an elephant driver or make a house fit for an elephant. तो ये जो जिक्र है, इस जिक्र से हमको एक अकबर का चरित्र के बारे में पता चलता है। इसको मैं हिंदी के बारे में हिंदी ट्रांसलेशन समझाता हूँ कि जब ये सलीम चिश्ती ने अकबर को अपना जो भी घर था, उसके जो प्राइवेट कमरे थे जहां पर उसका परिवार, घर की महिलाएं रहती थी, उनमें एंट्री दे दी थी, तो अकबर जाता था वहां उनकी महिलाओं के पास बैठता था, रुकता था। तो इस संबंध में सलीम चिश्ती के जो भतीजे थे, बेटे थे, उन्होंने अपने सलीम चिश्ती से शिकायत की। तो उसमें उन्होंने बोला कि हमारी पत्नियां हमसे अलग हो रही हैं। तो इस पर सलीम चिश्ती ने अपने बेटे और भतीजों को कहा कि दुनिया में महिलाओं की कोई कमी नहीं है, मैंने तुम्हें अमीर बना दिया है, तुम्हारे पास पद है, तुम अपने लिए नई पत्नियां खोज लो, मतलब जो आपकी पत्नियां रह रही हैं उन्हें अकबर के लिए छोड़ दो। और इसमें एक उन्होंने सलीम चिश्ती ने बोला कि या तो हाथी चालक से दोस्ती मत करो या फिर हाथी के लायक घर बनाओ। अब बात आती है कि हाथी चालक कौन है यहाँ पर? हाथी चालक है अकबर। और हाथी कौन है? हाथी है मुगल साम्राज्य, जो साम्राज्य था, जो राज्य था, जिस राज्य के जो अमीर थे, अमीर एक पद था उस समय, अधिकारी होते थे अमीर। तो आपको अमीर बना दिया है इस राज्य का, तो आप अपने लिए दूसरी पत्नियां खोज लो, दुनिया में महिलाओं की कोई कमी नहीं है। तो इसी को लेकर उन्होंने सलीम चिश्ती ने अपने लड़के को समझाया, बच्चों को, कि या तो हाथी चालक से दोस्ती मत करो, और अगर हाथी चालक से दोस्ती कर रहे तो पहले हाथी को अपने घर में फिट करने के लिए, रखने के लिए अपना घर बनाओ। अब हाथी चालक आएगा तो हाथी खुद वापस साथ रहेगा। तो उसका ये अर्थ सीधा सीधा था कि जो चल रहा है उसको चलने दो, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसके बदले में मैंने अमीर बनाया है। ये सिंपल सा गिव एंड टेक का रिलेशन था कि अमीर सलीम चिश्ती ने अपने बच्चों को अमीर बना दिया और उसके बदले में अकबर उनके घर में जाता था, उनकी महिलाओं के साथ उठता बैठता था। अब क्या करता होगा क्या नहीं उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरह से उसने विरोध किया, सलीम चिश्ती के बेटे और भतीजों ने विरोध किया कि हमारी पत्नियां हमसे अलग हो रही हैं, तो इसका सीधा सा एक दूसरा मतलब भी निकलता है कि पत्नी हमसे अलग हो रही है तो पत्नी किसी और के पास जा रही होगी, जो भी महिलाएं हैं, और उस समय पास उनके अकबर होता था। तो ये समझा जा सकता है कि अकबर का एक इसमें से उसके चरित्र के बारे में पता चलता है, और ये एक प्रूफ्ड अकाउंट है और अंग्रेजों द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया है। तो बदायूनी के इस विवरण से हमने अकबर का जो एक चारित्रिक विवरण दिया है बदायूनी ने, उसके बारे में समझा। हम यहाँ ना अकबर की बुराई कर रहे हैं, ना ही अकबर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक विवरण जो आप सभी की जानकारी में होना चाहिए वो हमने रखा है। छोटा सा विवरण है लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो बदायूनी है अकबर का दरबारी था। यह विवरण अकबर के काल में लिखा गया है। जब अकबर के काल में लिखा गया है तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है। फतेहपुर सीकरी पर हमारी रिसर्च लगातार जारी है और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे तथ्य आप सभी के सामने आएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।